Hi guys, today we are going to discuss about plant tissue. In the previous video we have discussed about introduction of a tissue and what is tissue. So please watch that video, and in this video we are going to discuss about plant tissue. So as we know, there are on the basis of dividing capacity, plant tissue are divided into meristematic tissue and permanent tissue. तो प्लांट टिश्यू, प्लांट मीन्स होता है पेड़ यानी पादप, और टिश्यू मतलब होता है ऊतक. तो हम आज पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे. मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? जो टिश्यू के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, यानी विच हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू. इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को हम लास्ट में समझते हैं. नाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो केवल स्पेसिफिक रीजन में ही पाई जाती है, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में भी बता चुके थे. दिस इज बिकॉज the dividing tissue are known as meristematic tissue is located only at these points. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, जिसको हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, वो केवल एक ही पॉइंट पर लोकेटेड होता है. डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो इनका ये कहाँ पे लोकेट है, किस जगह पर पाए जाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसके बेस पर इन टिश्यूज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हम इस पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं. तो हमने देखा जो प्लांट टिश्यू होता है ये डिवाइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं इनके अंदर डिवीजन पावर पाई जाती है, यानी इनकी वजह से प्लांट्स की क्या होती है? ग्रोथ होती है. और इनके अंदर डिवीजन पावर एब्सेंट होती है, यानी इनकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ में इनका प्लांट्स की ग्रोथ में कोई शेयरिंग नहीं होती है. नाउ ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये प्लांट्स के किस किस रीजन में पाए जाते हैं, उसके बेसिस पर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मीन्स होता है एपेक्स, एपेक्स मीन्स होता है सिरा. जैसे पेड़ का जो एपेक्स पार्ट होता है, चाहे वो शूट एपेक्स हो या फिर रूट एपेक्स हो, उस रीजन पे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू पाएंगे जिनकी वजह से सेल का डिवीजन होता है, उसे एपिकल मेरिस्टेम्स कहेंगे. फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स. उसके बाद और ये है लेटरल मेरिस्टेम्स. लेटरल मीन्स होता है साइड में, और इन 2 नोड्स के बीच में जो पोजीशन होती है उसे इंटरकैलरी कहते हैं. तो इसके बारे में अब हम डिटेल में समझते हैं. नाउ परमानेंट टिश्यू के बारे में भी हम थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं. परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ये भी 2 टाइप के होते हैं. एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं. इसको हम आगे की वीडियो में अभी एनसीईआरटी से समझेंगे. एक होता है पैरेन्काइमा, ये सारे लिविंग टिश्यू होते हैं. कोलेनकाइमा, अब हमने कहा सब लिविंग टिश्यू होते हैं, यानी प्लांट्स में डेड टिश्यू भी होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है. स्क्लेरेन्काइमा. और कंपाउंड टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. नाउ अब हम इसे एनसीईआरटी से देखते हैं.
तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, किस रीजन में प्रेजेंट है, उस हिसाब से इन्हें एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी कहेंगे। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम्स सेल। जो नए सेल्स मेरिस्टेम से बनते हैं वो एकदम मेरिस्टेम्स की तरह ही रहते हैं। बट एज दे ग्रो, लेकिन जैसे ही बढ़ते हैं एंड मैच्योर होते हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंजेस एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एट कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू। तो जैसे पहले तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो करते हैं वो मेरिस्टेम की तरह रहते हैं, बाद में वो हो सकता है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू हो जाए या फिर उनके अंदर ऐसी डिवीजन पावर लॉस हो जाए या उनके अंदर कोई स्पेसिफिक काम करने की कैपेबिलिटी आ जाए तो परमानेंट टिश्यू की तरह बिहेव करने लगते हैं। इस लाइन का ये मतलब था। अब देखिए, ये हमने लिया है सूट का अपेक्स। सूट के अपेक्स में ये एपिकल रीजन होता है। एपिकल रीजन यानी एकदम ऊपर वाला टर्मिनल रीजन। इसे यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं उसे एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। और ये देखिए, एक यहाँ पे बड निकला है, एक यहाँ बड निकला है। इस बड के बीच में क्या पाया जा रहा है, ये मान लीजिए ये दो नोड्स हैं, इस दो नोड्स के बीच में इंटरनोड, और इसी को इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पेड़ के बीच में पाई जाती है। इसी वजह से जब जो ग्रास होता है उसे अगर कोई हर्बीवोर्स ग्रेज कर लेता है तो वो क्या होने लगते हैं, फिर से उसमें नया ग्रास फिर से वो ग्रो होने लगता है। तो क्यों होने लगता है, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स उस प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो अधिकतर ग्रास ग्रो इसीलिए होते हैं, अगर उसे काओ या बफेलो ग्रेज कर लेती है तो फिर से वो बढ़ जाते हैं। तो क्यों बढ़ जाते हैं, उसका अगर एपिकल मेरिस्टेम्स तो खा ले गई है, लेकिन उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाया जाता है, इस वजह से वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। और जो साइड में मेरिस्टेम पाए जाते हैं उनको लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। तो इनके पोजीशन के हिसाब से जो अपेक्स में पाया गया उसे एपिकल मेरिस्टेम्स, जो इंटरकैलरी रीजन में पाया जा रहा है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो लेटरल साइड में पाया जाता है उसे लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवीजन पावर होती है, यानी एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स बनते रहते हैं। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम्स इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ ए स्टेम and roots and increases the length of the stems and the roots. एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, स्टेम के टिप पे पाया जाता है। जो स्टेम बढ़ रही है उसके ग्रोइंग टिप पर पाया जाता है, रूट के ग्रोइंग टिप पर पाया जाता है, और इसकी वजह से इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम, इसकी वजह से स्टेम की लेंथ में इंक्रीज होता है और रूट में इंक्रीज होता है। द गिर्थ मतलब मोटाई, The girth of stems or root increases due to lateral meristem. ये जो lateral meristem है इसकी वजह से प्लांट्स क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, यानी इनकी वजह से इनका गिर्थ बढ़ता है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम्स का दूसरा नाम कैम्बियम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स इज द मेरिस्टेम्स एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स वो मेरिस्टेम्स होता है जो कि लीव्स की बेस पर या इंटरनोड्स में पाए जाएंगे ऑन आइदर साइड्स ऑफ नोड्स ऑफ अ ट्विग। ये देखिए, ये नोड है, ये नोड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड पर हैं। तो इनके बीच में ये जो दो नोड के बीच में स्पेस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। तो इस इंटरनोड पोजीशन पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाई जा रही है। ठीक। अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब उनको डिवीजन करना है। इस वजह से एज द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए उनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, बहुत डेंस होता है, और उनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन होता है। अगर थिक सेल वॉल होगा तो उनको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इनका सेल वॉल कैसा होता है, थिन होता है, और इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। दे लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स नहीं होता है। अब आप इसका आंसर दीजिएगा कि इनमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होता है। अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको वैक्यूल्स के फीचर पता होंगे, तो इसका
आंसर जरूर करेंगे। अब हम आते हैं प्लांट टिश्यू के दूसरे टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। कह रहा है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से सेल्स बनती हैं उनका क्या होता है। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये जो है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से जो नए नए सेल्स बने थे, वो सेल्स कोई एक स्पेसिफिक काम करते हैं और वो स्पेसिफिक रोल करने की वजह से उनका जो डिवाइडिंग कैपेसिटी था, डिवाइडिंग एबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर डिवीजन पावर नहीं पाई जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। तो इस लाइन में सबको बहुत प्रॉब्लम आती है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन वह प्रोसेस है जिसमें जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइडिंग पावर लॉस करके उनका एक निश्चित जो है शेप और साइज के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक काम करते हैं, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, ये प्रोसेस जो कि वो परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन करते हैं, इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होकर के कई तरह के परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हमें पता है कि परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो लेट्स लर्न अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। A few layers of cells form a basic packing tissue. कुछ सेल्स की लेयर जो होती हैं वो पैकिंग टिश्यू की तरह काम करती हैं, यानी पैकेजिंग का काम करती हैं। दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू जो पैकेजिंग का काम करती हैं, जो लेयर बनाती हैं, वो कौन सी है, पैरेन्काइमा है, जो कि एक परमानेंट टिश्यू का टाइप है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिव अनस्पेशलिस्ट सेल विद थिन सेल वॉल। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होती हैं, अभी इसका हम शॉर्ट नोट प्रोवाइड करेंगे आपको। और हमारे जो इंस्टाग्राम का चैनल है उस पे आई होप हमने किया हुआ है, एक बार उस पे विजिट जरूर कीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिव अनस्पेशलाइज्ड सेल। इसमें जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जिसमें थिन सेल वॉल होता है, मतलब बहुत पतला इनका सेल वॉल होता है। और ये लाइव सेल्स होती हैं। जो पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, लाइव होती हैं, और ये लूजली पैक्ड होती हैं। और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है इस टिश्यू का, सो दैट लार्ज स्पेस। अब ये लूजली पैक्ड होती हैं, पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक होती हैं, इस वजह से इनके बीच में क्या लार्ज स्पेस पाए जाते हैं। सेल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, यानी सेलुलर मतलब सेल और इंटर मीन्स बीच में। इनके बीच में जो सेल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्यों इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, क्योंकि इनकी सेल्स लूजली अरेंज होती हैं। ओके, एंड फाउंड इन दिस टिश्यूज। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसमें फूड का भी स्टोरेज होता है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल। पैरेन्काइमा टिश्यू में ही कुछ सिचुएशन में क्लोरोफिल, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन कर लेता है। और क्लोरोफिल हमें पता है कि जिस भी सेल्स में क्लोरोफिल होगा उसकी वजह से वो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन कलर और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। अगर सनलाइट को ट्रैप करेगा, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होने लगेगा, फूड का सिंथेसिस होने लगेगा। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो
क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होने लगती है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पे स्टोर है? कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में। तो कुछ जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। और ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा टिश्यू के ही एक टाइप हमें पता चल गया क्या होता है? क्लोरेनकाइमा। ठीक। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plants to help them float. Aquatic plants में जो parenchyma cells होती हैं उनके अंदर एयर कैविटी पाई जाती है, यानी खाली जगह पाया जाता है, जिनकी वजह से उनको बायोंसी मिलती है, मतलब ये ऊपर की तरफ तैर सकती हैं। और सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। ऐसी पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तो आपको दिख रहा है कि अभी तो हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा सिंपल और कंपाउंड होते हैं। सिंपल में हमने पढ़ा कि 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम देख रहे हैं जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू एक फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसी पैरेन्काइमा टिश्यू में कोलेनकाइमा आ जा रहा है, इस वजह से इसका नाम क्लोरेनकाइमा पड़ जा रहा है। सॉरी, इसमें दिख नहीं रहा है, क्लोरेनकाइमा। और एक पैरेन्काइमा टिश्यू जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। ये एरेन्काइमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर, इस परमानेंट टिश्यू के अंदर एयर कैविटी पाई जाती है, और ये एयर कैविटी की वजह से बायोंसी में मदद करता है, और इस वजह से पेड़ की पत्तियां वाटर में क्या कर सकती हैं? फ्लोट कर सकती हैं। नाउ पैरेन्काइमा स्टेम्स एंड रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। पैरेन्काइमा की स्टेम्स और रूट्स जो हैं पानी और वाटर को भी स्टोर करती हैं।